बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किचन की सफाई करूँगी मैं और कुछ कैबिन्स वगैरह को सेट करूँगी और उसके साथ फिर मैं पिज़्ज़ा पॉकेट्स की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो कोई भी स्टेप मिस नहीं करिएगा, फुल वीडियो देखिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ इसमें शेयर करूँगी। तो अभी यहाँ पे एक कैबिन को मैंने ओपन किया और उसमें से सारा सामान जो है मैंने बाहर निकाल लिया है। तो होता असल में ऐसा है कि हम जो मंथली ग्रॉसरी करते हैं तो वो पूरे मंथ की इकट्ठी ले आते हैं। तो इस दफ़ा 2 दफ़ा चक्कर लगा तो हम दूसरी दफ़ा भी ले आए कि अभी नेक्स्ट टाइम नहीं आना पड़ेगा। तो लेकिन बाज़ार तो चक्कर लगता ही रहता है, तो इसलिए कोई दालें वगैरह जो है ना वो ज़्यादा भी आ गई। तो होता ऐसे है कि ये एक बास्केट है, इसमें मैं सारी चीज़ें जो है ना जो हमें मतलब 1 केजी के पैकेट्स ही लेके आते हैं ज़्यादातर। और उसमें से जो 1-1 केजी के डिब्बे मैंने रखे हुए हैं तो उनमें मैं सारी दालें जो है ना उसमें डाल के रख लेती हूँ। तो मतलब जब पकानी हो तो बहुत आसानी के साथ हम यहाँ से डाल लें। और जो एक्स्ट्रा पैकेट होता है दाल का वो मैं इस टोकरी में रख के तो उसको रख देती हूँ। फिर जब बॉक्स में से ख़त्म होती हैं डिब्बे में से तो मैं दोबारा इसमें रीफ़िल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये है जौ का दलिया, तो ये पापा के लिए हम लेके आए थे और साथ में तलबीना है। तो होता है इसको मैं ऐसे पकाती हूँ कि तकरीबन 1 से 1.5 पाव दूध लेके 1 चम्मच दलिया का डाल के उसको 6 से 7 मिनट पकाने के बाद फिर 1 चम्मच मैं उसमें तलबीना डाल देती हूँ। बहुत अच्छा है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत पसंदीदा ग़िज़ा भी है ये, और ये काफ़ी ताकत वाला भी होता है। तो मैं पापा को ये पका के देती हूँ डेली, सुबह को वो खाते हैं, रात को मैं बना के रख देती हूँ। तो वो बिल्कुल ऐसे बन जाता है जैसे खीर होती है ना, बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पे इस कैबिन को मैंने साफ़ कर लिया है और दालें जो हैं वो सारी मैंने डिब्बों में डाल दी हैं। और जो बाकी एक्स्ट्रा हैं उनको मैं ऐसे ही टोकरी में सेट करके रख लूँगी। तो यहाँ पे नमक के पैकेट्स भी हम 1 केजी वाले ही लेके आते हैं। तो जो आयोडीन वाला नमक है या ऐसा कोई भी नमक है तो वो आप इस्तेमाल नहीं किया करें, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि उससे आपकी जो हड्डियों की कैल्शियम है वो ख़त्म होती है। तो मम्मा को डॉक्टर ने यही कहा था, उसके बाद से हम आयोडीन वाला नमक जो है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम कल भी बाज़ार गए थे तो उसमें भी ये राशन वगैरह ले आए थे। तो अभी जो बाकी दालें हैं फुल पैकेट है बंद, तो वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हैं। और ये एक छोटी बास्केट है, इसमें सारे ज़ीरा धनिया और ऐसे हल्दी वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं ना वो मैं रख देती हूँ सेट करके। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो सारी चीज़ें हैं ना जैसे जैसे डिब्बे मैंने इनके सेट किए हुए हैं वैसे ही मैं उनको डिब्बों में डाल के रख लूँ। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम किचन में एट अ टाइम बहुत सारे काम जो है ना वो कर रहे होते हैं। एक साइड पे सालन बन रहा होता है, रोटी पका रहे होते हैं और साथ में किचन की क्लीनिंग का ख्याल भी रखना होता है। तो इसलिए मैं ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये पहले ही पैकेट्स को डिब्बों में डाल के रख लेती हूँ। तो बस अगर ख़त्म हो सालन वगैरह बनाते हुए तो बस उठाएं और इनको पीस के यूज़ कर लें। और यहाँ पे ये 1 कप बेसन और 1 कप जौ का आटा है और साथ में 1 कप जो गंदम का आटा है ये मैं मिक्स करके रख रही हूँ, क्योंकि शुगर और बीपी के पेशेंट्स के लिए इसकी जो रोटी है ना वो बहुत ज़बरदस्त है और मतलब कि उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो जौ का आटा जो है उसकी अकेले की रोटी तो नहीं खाई जाती, इसलिए मैं उसमें साथ में उतना ही बेसन और उसी क्वांटिटी में आटा मिक्स कर देती हूँ। तो वो फिर तीनों चीज़ों की जो प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं वो सारे हमारी बॉडी में आ जाते हैं। तो ये मम्मा के लिए मैंने मिक्स करके रखा है, तो जब चाहिए हो जितना चाहिए हो मैं उतना गूंद देती हूँ और दोबारा से फिर जब ख़त्म हो दोबारा से उसको मिक्स करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे जो मसाले वगैरह हैं वो भी मैंने डाल लिए हैं डिब्बों में और इस कैबिन को मैंने सेट कर लिया है। तो सेट करने से ऐसा होता है काफ़ी सारी स्पेस जो है ना वो हमारी जो है स्पेस निकल आती है और चीज़ें रखने के लिए। और फिर ये दूसरा कैबिन था तो इसमें मैंने ये स्टीमर भी रखा हुआ था, और जब पिछले साल कोरोना मतलब पीक पे था तो तब हमने ये लिया था और डेली हम लोग इससे स्टीम लेते थे। और ये वैसे भी बहुत अच्छा है, अगर आप घर में छोटे बच्चे हैं तो आप ये लाजमी ले लें किसी भी मेडिकल स्टोर से, क्योंकि सर्दियों में और बच्चों के गले तो ख़राब हुए ही रहते हैं और साथ में नज़ला रहता है। तो आराम से इसको चला के पास रख दें तो स्टीम आती रहती है, बच्चों के लिए भी सुकून रहता है। और साथ ये किचन के लिए मैं ये पेपर टॉवल और ये सारी चीज़ें लेके आई थी। तो नॉर्मली जब चिप्स वगैरह बना के देनी होती है तो मैं यही यूज़ करती हूँ। तो इस कैबिन को भी मैंने सेट कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हुई हैं इसमें, ऐसे नॉर्मली डेली रूटीन की रखी हुई है। और ये वाला कैबिन जो है ना ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। तो इसमें सारी जो बेकिंग की और जो ऐसी मतलब कि जो एक्स्ट्रा कुकिंग करनी होती है ना उसकी चीज़ें सारी मैंने इसमें रखी हुई हैं। तो इसका काफ़ी हशर हुआ था, तो अभी मैंने इसको भी सेट कर लिया है। तो इस वाले कैबिन में भी काफ़ी स्पेस जो है ना वो निकल आई है। उसके बाद ये स्पाइसेस वाला
एरिया है, तो यहाँ पे सारे स्पाइसेस वगैरह होते हैं। तो ये मैं कभी बाद में आपको दिखा दूँ कौन कौन से स्पाइसेस जो है ना वो मैं रखती हूँ। उसके बाद इतना सारा जो है ना वो शॉपर वगैरह और पैकेट्स इकट्ठे हो गए थे। तो ये जो हमारे घर में काम करने वाली आती है ना, तो मैंने उसको कहा कि ये सारा कुछ आप यहाँ से क्लीन कर दो। तो उसके बाद मैंने ओवन वगैरह साफ़ कर लिया। और चूँकि मम्मा पापा जो है वो मेरी नंद को लेने के लिए गए हुए थे, मैं दोबारा से स्कूल क्लोज़ हो गए थे, तो छुट्टियाँ हो गई थी। तो इसके लिए फिर दोपहर के लंच के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे पिज़्ज़ा पॉकेट्स। तो तकरीबन मैंने यहाँ पे 3 कप मैदा लिया है और उसमें फिर सूखा दूध 1 पैकेट, साथ में 3 टीस्पून उसमें ईस्ट, 1 टीस्पून चीनी और हाफ़ टी स्पून नमक डाल के और 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल और 1 अंडा, इन सारी चीज़ों को डाल के और नीम गर्म पानी से हमने इसको गूंद के अच्छी तरह से हमारी डो सॉफ्ट सी हमने बना के तो इसको रख देना है। और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए डो हमारी राइज़ हो जाएगी। तो जितनी देर में मेरी डो राइज़ होनी थी उतनी देर में भी किचन में काफ़ी और भी काम रहते थे। तो अभी सिर्फ मैंने 3 से 4 कैबिन ही सेट किए थे और तकरीबन 12 बज चुके थे। और उसके बाद फिर बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि जब हम क्लीनिंग करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो धोने वाली भी निकल आती हैं ऐसे। तो डो को मैंने राइज़ होने के लिए रख दिया और उसके बाद फिर मैंने ये स्पाइस जार जो थे इनको अच्छी तरह से क्लीन करना था। और चूँकि आंधी वगैरह बहुत आती है और मिट्टी पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा आ जाती है। और यहाँ पे सारे स्पाइसी जार जो हैं वो मैंने क्लीन कर लिए हैं। और उसके बाद फिर जो शेल्फ़ वगैरह थी वो भी सारी साफ़ कर ली और जो कैबिन्स थे बाहर से वो भी सारे साफ़ कर लिए। और अभी सारी क्लीनिंग हो गई है और इतने सारे बर्तन थे तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन धो लिए। तो अब उसके बाद फिर होता ये है कि बर्तन जो है ना वो मैंने साथ साथ इकट्ठे कर दिए थे, बाद में इकट्ठे बर्तन धो लिए और उसके बाद फिर सारे बर्तन धुल गए। तो मैंने ये जो सिंक है इसको भी क्लीन कर दिया था। और इसको मैं ऐसे ही क्लीन करती हूँ, अगर आपका किसी बहुत ज़्यादा गंदा या स्टेन वगैरह उस पर जमी हुई है तो उसकी वीडियो मैंने शेयर की हुई है, आप मेरे चैनल पे लाजमी देखिएगा। और मैंने अपना सिंक भी वैसे ही क्लीन किया था। उसके बाद उबैद रज़ा स्कूल से आ गया था तो फिर वो कह रहा था मुझे मैंगो दे दो। तो अगर आपके बच्चे भी मैंगो ऐसे मतलब शौक़ से फ्रूट वगैरह नहीं खाते तो आप उसको क्यूब्स में कट करके दे दें तो बच्चे शौक़ से खाना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं मैंगो काट के दे रही थी और अब किचन मेरा सारा क्लीन हो गया था। और उसके बाद वहाँ पे मैंने कुकिंग रेंज के नीचे डो को राइज़ होने के लिए रखा हुआ था। किचन सारा क्लीन हो गया था तो अब मुझे दोपहर का खाना बनाना था, चूँकि डो मैंने पहले ही तैयार करके रख दी थी। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में भी सफाई नहीं हुई, बस कैबिन्स को अंदर से क्लीन किया और बाहर से उनको साफ़ कर दिया है। तो इतने में ही किचन जो है ना वो क्लीन हो गया था। और ये अभी कबर्ड रहती है सारी जो बर्तनों वाली, इसको मैंने अभी सेट नहीं किया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे शिमला मिर्च कट कर रही हूँ। तो चिकन पॉकेट्स पिज़्ज़ा पॉकेट्स की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है, चिकन डिनर रोल्स, तो आप उसको भी देखिएगा। वो थोड़ी मैंने डिफरेंट स्टाइल में बनाई हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त बहुत टेस्टी बनते हैं। तो मुझे पर्सनली पिज़्ज़ा से ज़्यादा ये जो है ना पिज़्ज़ा पॉकेट्स ये ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज फ्राई किया और फिर इसमें टमाटर डाल दिया है। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको सॉफ्ट कर लिया और उसके बाद फिर मैंने इसमें चिकन के क्यूब्स ऐड कर दिए और फिर इसमें सारे स्पाइसी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, नमक और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया और साथ में मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ में इसमें डाला था टिक्का मसाला, और ये ऑप्शनल है, इससे सिर्फ जो टिक्का बोटी का टेस्ट आता है वो बहुत मज़े का लगता है। तो थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको मैं कवर करके रख दूँगी। चिकन हमारा गल जाएगा, जब तक चिकन हमारा डन होगा उतनी देर में मैं जो है पिज़्ज़ा सॉस बना लूँगी। तो जब मुझे जल्दी जल्दी में काम करना होता है तो मैं पिज़्ज़ा सॉस जो है ना, मतलब प्रॉपर रेसिपी मेरे चैनल पे है पिज़्ज़ा सॉस की, लेकिन जब मुझे ज़्यादा जल्दी हो तो मैं टमाटो केचप में थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा नमक और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल के उसको कुक कर लेती हूँ 1 से 2 मिनट। वो हमारी बहुत मज़े की पिज़्ज़ा सॉस जो है तैयार हो जाती है। वैसे पूरी रेसिपी मेरे चैनल पे है बहुत यमी पिज़्ज़ा सॉस की, आप लोग देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है। और डो हमारी राइज़ हो गई थी तो अभी डो को मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड करना है। अच्छी तरह इसकी एयर जो है मैंने निकाल दी है। तो 2 सेक्शन में डिवाइड करके तो इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है। बॉल्स को हम रोल करके रखेंगे और फिर हमने इसको ओवल शेप में इसको बेल लेना है और थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। जो हमने ये चिकन का मिक्सचर रेडी किया था वो रखेंगे, थोड़ी सी चीज़ रखेंगे और इसको फोल्ड करेंगे और इसको पिज़्ज़ा ट्रे में मैंने सेट कर लिया है। और फिर इसके ऊपर हम अंडे की जर्दी लगाएंगे और थोड़े से सफ़ेद तिल, आप चाहें तो ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स कुछ भी डाल सकते हैं।
और फिर हम इसको प्री हीटेड मैंने रख दिया था पतीला पहले ही, उसमें हम इसको 3 से 4 मिनट थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, फिर फ्लेम को स्लो कर देंगे और 12 से 15 मिनट में हमारे रोल जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे ही मैंने दो, मतलब एक मैंने केक टिन में रखा था और एक मैंने पिज़्ज़ा ट्रे में रखा था, और जहाँ पे भी मैंने कुकिंग रेंज में इसको हल्का सा ऊपर से कलर दे दिया था। और ये हमारे पिज़्ज़ा रोल तैयार हो गए हैं। आप इस रेसिपी को भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।